हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन रीड करते हैं। वाटर इज flowing at the rate of 7 meter per second through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter। एक सर्कुलर पाइप है। अब यहाँ से सर्कुलर है बट पाइप बेसिकली क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। एंड ये इंटरनल डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। एंड ये जो पानी फ्लो हो रहा है ये किस में हो रहा है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है एंड यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक है। द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर एंड इसके बेस का जो रेडियस है वो है 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इंक्रीज इन लेवल इन हाफ आवर। आधे घंटे में इस टैंक का लेवल कितना बढ़ा है वो हमें डिटरमाइन करना है। तो आधे घंटे में पाइप से जितना पानी गया है उतना ही टैंक का लेवल बढ़ेगा। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ द वाटर flows from the pipe is equal to volume of water in the tank। यही हमें यहाँ पर यूज करना है एंड अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर flows from pipe is equal to volume of water in tank। It is our equation number 1। Now सबसे पहले फॉर पाइप के लिए हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, 7 मीटर पर सेकेंड एंड डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में। तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए कि 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या समझ में आता है कि एक सेकेंड में 700 सेंटीमीटर पानी फ्लो हो रहा है। तो हाफ एन आवर का जो हमें टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 30 मिनट्स, हाफ एन आवर। तो हाफ आवर में कितना फ्लो होगा, हाफ आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, 30 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इतने टाइम में अगर एक सेकेंड में 700 सेंटीमीटर वाटर फ्लो हो रहा है तो इतने टाइम में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 700 इंटू 30 इंटू 60 सेंटीमीटर। जितना पानी इस पाइप से फ्लो हो रहा है ये 700 इंटू 30 इंटू 60, वही इस पाइप की लेंथ होगी जिसे हम सिलेंडर की हाइट कहते हैं। दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू, इसको h कहते हैं, पाई आर h सिलेंडर की हाइट, इज इक्वल टू 700 इंटू 30 इंटू 60 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें गिवन है, diameter of pipe is equal to 2 centimeter, therefore radius is equal to 1 centimeter and volume of water flows from pipe is equal to pi r square h। पाई, देखिए एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है, जब भी हम यहाँ पर दो वॉल्यूम्स को इक्वेट करते हैं तो पाई की वैल्यू डालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, पाई से पाई कट जाएगा तो हम पाई की कैलकुलेशन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो पाई आर स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर एंड h इज 700 इंटू 30 इंटू 60। ये वॉल्यूम है तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।
मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम टैंक के लिए अपनी इक्वेशंस निकाल लेते हैं। नाउ फॉर टैंक, हमने स्मॉल h अज्यूम किया है लेंथ ऑफ पाइप को। यहाँ पर हम टैंक की हाइट को कैपिटल H अज्यूम कर लेते हैं, जितना इंक्रीज इन लेवल होगा उस हाइट को। तो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट H इज द इंक्रीज इन level of water in tank and radius, हमने पाइप में रेडियस स्मॉल r लिया है, तो यहाँ रेडियस को ले लेंगे कैपिटल R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितनी होगी, सेम सिलेंडर है ये भी, सो पाई r स्क्वायर h is equal to pi 40 square into h centimeter cube. Mark it as equation number 3. Now from equation number 1, 2 and 3 what we get? 1 में हमने इनको इक्वल किया है दोनों को, एंड 2 में हमने यहाँ पाइप का वॉल्यूम निकाला है, 3 में हमने टैंक के वॉल्यूम निकाला है, तो हम इक्वल कर देंगे। From equation 1, 2 and 3 we get pi 700 multiply 30 multiply 60 is equal to pi 40 square h। h फाइंड आउट करना है, h को हम एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो h इज इक्वल टू पाई 700 into 30 into 60 by pi 40 into 40। पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 30, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30। तो यहाँ क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 बाय 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 मल्टीप्लाई 7 इज 1575 बाय 2। डिवाइड कर लेते हैं, इट इज 787.5 सेंटीमीटर। This means increase in the water level in half an hour is 787.5 centimeter. And this is what we have to find in this question. Hopefully question will be clear to you. Let's come to the next question. Students, question number 2 हमारे सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A solid metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into number of smaller cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cones so formed. एक metallic sphere है जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट कर दिया एंड इससे बना दिए हैं कोन्स, छोटे छोटे कोन्स बना दिए हैं। हमें नहीं पता कितने कोन्स बना दिए हैं, हमें यही यहाँ फाइंड आउट करना है कि ये कोन्स जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है एंड जिनकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, ये कोन्स कितने बनेंगे इस एक स्फीयर को मेल्ट करके, यही हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर ये पता है कि जब भी एक शेप को मेल्ट करके उसी मटेरियल से दूसरी शेप बनाई जाती है तो पहली शेप और दूसरी शेप दोनों की वॉल्यूम हमेशा इक्वल होती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ नहीं भूलनी है। हमें नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करने हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू n। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस एक स्फीयर से n कोन्स बने हैं। हमें नहीं पता n 2 है, 3 है, 10 है, 20 है, कितना है।
एक स्फीयर से n कोन्स बने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब हम पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड वो वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे. फर्स्टली फॉर स्फीयर रेडियस, यहां भी रेडियस है, यहां भी रेडियस है. स्फीयर बड़ा है तो हम इसका रेडियस कैपिटल R ले लेंगे, इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब. जब भी हम दो वॉल्यूम्स को, जिसमें लेफ्ट में भी पाई है राइट में भी पाई है, ऐसे इक्वल रखते हैं तो हम पाई की वैल्यू नहीं डालते हैं, वो कट जाती हैं आपस में, तो उतना हम उस पर अपना कैलकुलेशंस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. 4/3 पाई 10.5 क्यूब. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया है. फॉर कोन, radius is equal to small r is equal to 3.5 centimeter. Height is equal to h is equal to 3 centimeter. Volume of cone is equal to 1/3 pi r square h is equal to 1/3 pi 3.5 square into 3. Mark it as equation number 3. From equation 1, 2 and 3 we get, हम ये 2 और 3 की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे. फोर बाई 3 पाई मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 is equal to 1/3 pi मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3. हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर n फाइंड करना है, और n हमने यहाँ नहीं लिखा ही थी. इट इज n मल्टीप्लाई दिस होल, और हमें ये n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n को हम अलग रखेंगे, बाकी सब इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5. 1/3 यहाँ से यहीं से काट देते हैं, ये 3 यहाँ से इससे कट गया, तो यहाँ रह जाएगा पाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5. पाई से पाई कट गया. अगर हमें डेसिमल्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही तो डेसिमल्स हटा लेते हैं. 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाई, कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 1 1 2 3 0 लगा देंगे नीचे. मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35, यहाँ पर भी एक डिजिट और एक डिजिट, 2 डिजिट से पहले है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे. जितना भी मैक्सिमम कट जाए उतना काट लेते हैं. 3 3 9, 3 5 15, 35 से 35 कट गया, एंड 2 0 से यहाँ 2 0 कट गई है. 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 7 3 21, 7 5 35, 5 2 10, 5 1 5. n is equal to 3 मल्टीप्लाई 21/2. कोई मिस नहीं होना चाहिए नंबर. देखिए हमने यहाँ ये 4 न्यूमरेटर में नहीं लिखा, 4 मल्टीप्लाई, तो इट इज 3 मल्टीप्लाई दिस 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई ये 4 यहाँ पर हमने नहीं लिखा था, इसे लिख लेते हैं. 2 2 4. n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 2 is equal to 3 2 6, 6 multiply 21 is 126. एंड क्या फाइंड आउट कर रहे थे हम, नंबर ऑफ कोन्स, तो 126 कोन्स. दिस इम्प्लाइज
total number of cones made by melting a metallic sphere are 126 cones. यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था. होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है स्क्रीन पर. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. How many spherical lead shots, each of diameter 4.2 centimeter, can be obtained from a solid rectangular lead piece with dimensions 66 centimeter multiply 42 centimeter multiply 21 centimeter? There is a rectangular lead piece और इसमें से हमें कितने lead shots जिनका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर होगा वो मिलेंगे. का मतलब क्या है कि रेक्टेंगुलर पीस की वॉल्यूम जितनी भी है वो n नंबर ऑफ लेड शॉट्स की वॉल्यूम के इक्वल होगी. n जो है ये नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो लेट कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स इज इक्वल टू n. Volume of solid rectangular lead piece is equal to, ये जो रेक्टेंगुलर लेड पीस है इसी में से स्फेरिकल शॉट्स निकालने हैं. इसकी वॉल्यूम n नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट्स के इक्वल होगी. वही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. Volume of solid rectangular lead piece is equal to n multiply volume of lead shot. Mark it as equation number 1. सबसे पहले हम solid rectangular का निकाल लेते हैं वॉल्यूम. For solid rectangular lead पीस लेंथ, ये जो डायमेंशंस दी होती हैं इसमें फर्स्ट लेंथ होती है, देन ब्रेड्थ होती है, देन हाइट होती है. सो लेंथ इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. वॉल्यूम क्या होगी यहाँ पर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. क्यूबॉइड बन गया है ये. इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर क्यूब. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. फॉर स्फेरिकल लेड शॉट, एक शॉट की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, देन n से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पर हमें डायामीटर दे रखा है. डायामीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल टू 4.2 बाई 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा. वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3. देखो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू डालेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई नहीं है. इक्वल टू के लेफ्ट साइड में पाई नहीं है, तो यहाँ हम पाई की वैल्यू यूज करेंगे. इज इक्वल टू, इक्वल नहीं लगेगा, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 का क्यूब. इसे हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं एंड अपना इक्वल रख के भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 1 1 2 3. यहाँ भी डेसिमल था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो हमने 1 के साथ 3 0 लगा दी. तो जो कट रहा है 3 7 21, 7 से 7 कट रहे हैं, तो यहाँ हमारा बच गया 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 बाई 1000. And this whole is in centimeter cubes. Mark it as equation number 3. From equation 1, 2 and 3 we get equation 1 क्या थी हमारी? हमने वॉल्यूम ऑफ
solid rectangular lead piece is equal to n multiply volume of lead shots. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर लेड पीस हमने फाइंड कर ली, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स फाइंड कर लिए, एन अब हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे. 66 multiply 42 multiply 21 is equal to n multiply 4 multiply 22 multiply 21 multiply 21 by 1000 एंड n को अब हम सेपरेट कर लेंगे, बाकी सब दूसरी साइड आ जाएगा. This implies n is equal to 66 multiply 42 multiply 21 multiply 1000. अब ये डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 21 कट हो गए, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो it becomes 3 multiply 1000 divided by 2 is equal to 3000 divided by 2. So n is equal to 1500. Hence, there are 1500 spherical lead shots. यही हमें यहाँ फाइंड आउट करना था कि कितने लेड शॉट्स हमें मिलते हैं एक रेक्टेंगुलर लेड पीस से. तो हमें मिलते हैं 1500 लेड शॉट्स. होपफुली क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं. A well with inner radius 4 meter is dug 14 meter deep. एक वेल है. वेल क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है. इसका इनर रेडियस थोड़ा सा इस तरीके से होता है वेल. तो इनर रेडियस जो हमें गिवन है वो 4 मीटर है. इस डग 14 मीटर डीप. और कितना डीप? 14 मीटर डीप इसे खोदा गया है. The earth taken out of it has been spread evenly all around it to a width of 3 meter to form an embankment. वेल के साथ साथ में एक ऐसे एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है जहां खड़े होके पानी भरा जाता है. एंड ये एम्बैंकमेंट कितना है? 3 मीटर वाइड है. यहां तो वेल हो गया एंड ये एम्बैंकमेंट जो है ये 3 मीटर वाइड है. किस चीज से बना है ये? जितनी मिट्टी इस वेल को खोदने से निकली है उसी मिट्टी से ये एम्बैंकमेंट बना है. फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. अब इस एम्बैंकमेंट की हाइट हमें फाइंड करनी है कि ये कितना ऊंचा है. देखिए, जितनी मिट्टी वेल से निकली है उतनी ही मिट्टी से एम्बैंकमेंट बना है. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग्ड आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट. यही हम यहाँ पर यूज करेंगे. वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out from well is equal to volume of earth in embankment. This is the equation number 1. We marked it as equation number 1. Now, for earth dug out from well, रेडियस क्या है वेल का? इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4 मीटर. हाइट क्या है? इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 14 मीटर. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग्ड आउट ऑफ वेल क्या होगा? सिलेंडर है, सिलेंडर शेप का होता है वेल. तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई 4 स्क्वायर इंटू 14 मीटर क्यूब. क्योंकि यहाँ पर मीटर्स में हमारे डायमेंशंस हैं. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2. देन फॉर एम्बैंकमेंट,
रेडियस, यहां पर रेडियस स्मॉल आर लिया था तो यहां कैपिटल आर ले लेते हैं, इज इक्वल टू, यहां एम्बैंकमेंट का रेडियस कितना होगा, वेल का रेडियस प्लस विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, रेडियस ऑफ वेल प्लस विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट। तो कैपिटल आर हमारा कितना हो गया, 4 मीटर प्लस 3 मीटर विड्थ थी इज इक्वल टू 7 मीटर्स। ये हमारा रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट हो गया। हाइट हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, हाइट कैपिटल एच लेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम कितनी हो गई हमारी एम्बैंकमेंट की, पाई, देखो बेटा ये पूरा, इस पूरे में से अगर हम ये अंदर की वॉल्यूम माइनस कर दें, ये हम अंदर की वॉल्यूम माइनस कर दें तो ये बाहर वाली बच जाएगी, यही तो है एम्बैंकमेंट। पूरा 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले पोर्शन में से अगर हम 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो ये पूरा एम्बैंकमेंट की हमारा वॉल्यूम आ जाएगी, वही हमें यहाँ मेंशन करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। हाइट सेम रहेगी, सिर्फ रेडियस चेंज होगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई, देखो यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, तुम पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एच। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। हम सेकेंड और थर्ड की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारा एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get pi 4 square multiply 14 is equal to pi 7 square minus 4 square h। h फाइंड आउट करना है, बाकी सब दूसरी साइड कर देते हैं। सो h इज इक्वल टू पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 14 बाई पाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर है 16, पाई से पाई कट गया, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 14 बाई 49 माइनस 16 इज 33। तो अब यहाँ तो कुछ भी नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जो 16 एंड 16 मल्टीप्लाई 14 इज 224 डिवाइड बाई 33। एंड जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.78 मीटर्स। हेंस द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 6.78 मीटर्स। यही हमें फाइंड आउट करना था। एंड क्योंकि यहाँ ये टर्मिनेट पूरा नहीं होगा तो हम इसे अप्रॉक्स पे ज़रूर लिख देंगे, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेते हैं। अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 9 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। एक राइस का हीप है, राइस का ऐसे ढेर है तो वो इस शेप में होता है, इस तरीके से। इसकी जो डायमीटर है कोन की शेप में है, डायमीटर जो है वो 9 मीटर है एंड हाइट यहाँ तक हाइट है 3.5 मीटर एंड दिस डायमीटर इज 9 मीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, राइस की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। एंड हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप। इस हीप को कवर करने के लिए कितने कैनवस क्लॉथ की जरूरत है। ऊपर से पूरे कर्व वाले पोर्शन को कवर करेंगे, नीचे वाले पोर्शन को तो कवर नहीं करेंगे, तो जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही हमें कैनवस क्लॉथ यहाँ पर चाहिए होगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Heap of rice is in the form of cone
where diameter of cone is equal to 9 मीटर। अगर डायमीटर 9 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 9/2 मीटर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9/2 इंटू 9/2 इंटू 35/10 कर लेते हैं डेसिमल हटा के। जो भी वैल्यूज कट होती हैं उन्हें काट लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 कट गया, 2 11 ज़ा 22 हो गया, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। तो हमारी जो भी वैल्यूज आती हैं वो लिख लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27 मल्टीप्लाई 11/4 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 297 डिवाइड बाई 4 एंड इसको डिवाइड करते हैं तो 4 7 ज़ा 28 and 4 4s are 16 point 4 2s are 8 and 4 5s are 20 74.25 मीटर क्यूब। ये हमारी आ जाती है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हमें फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, तो लिख लेते हैं दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ राइस इज इक्वल टू 74.25 मीटर क्यूब। ये फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। नाउ कितना क्लॉथ हमें चाहिए है। नाउ कैनवस क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हीप इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आप देखिए ये जो हमारा हीप था इस तरीके से था, इसमें हमारा 9/2 रेडियस हो गया एंड ये जो हमारी हाइट है जो परपेंडिकुलर हाइट होती है ये हमारी हाइट है 3.5। ये हमें स्लांट हाइट निकालनी है बिकॉज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल होता है। रेडियस हमें पता है, हाइट हमें पता है, एल निकाल लेंगे। इसे लेबल कर लेते हैं ABC एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर स्लांट हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज L, दिस इज H एंड दिस इज R। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ स्लांट हाइट जिसे हम L से डिनोट करते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर। L स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस है 3.5 स्क्वायर एंड हाइट है हमारी 9/2 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसे डेसिमल्स में भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी कर सकते हैं। 3.5 को 35/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 9/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर हमारा होता है 1225/100 प्लस 81/4 इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 100 1225 प्लस 4 मल्टीप्लाई 25 इज 100। 25 4 से 100 होता है तो 81 को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2025। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 प्लस 2025 हो गया 3250 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 32.5। एल कितना हो गया अंडर द रूट 32.5 एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एल आ जाएगा 5.7।
तो यहाँ हमारी स्लांट हाइट कितनी आ गई 5.7 मीटर्स। अब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इज इक्वल टू पाई आर एल इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई 57/10 कर लेते हैं। 5.7 है तो 5.7 को 57/10 कर लेते हैं। एंड यहाँ ज़्यादा कुछ कटेगा नहीं। 2 11s are 22, 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 57/7 मल्टीप्लाई 10। न्यूमरेटर में 11 मल्टीप्लाई 9 इज़ 99 एंड 99 मल्टीप्लाई 57 जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5643 डिवाइड बाई 70। एंड जब हम इसे डिवाइड करेंगे 5643 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 80.61। एंड क्योंकि ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ आएगा मीटर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 80.61 मीटर स्क्वायर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लगा होगा क्योंकि क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे नहीं किया है, हमने बहुत ही जल्दी जल्दी और बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको सारे सॉल्यूशंस क्लियर हुए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।